चिट्ठी लिखने के लिए बैठ गया। चिट्ठी लिख रहा है, अरे रुकम भूप है नाम मेरो, हाँ हाँ नाम मेरो, हम कुंदनपुर के हैं सरदारी। और चिट्ठी में लिख रहा है, साले साहब अरे और कछु मेरे पास नहीं, साले पास नहीं, एक बहना तेरे शरण तुम्हारी। साफ साफ लिख दिया चिट्ठी में, अरे संभल के आइयो तुम दूल्हा बने, तुम दूल्हा बनी, साले दूल्हा बने, क्योंकि यहाँ मथुरा को है गिरदारी। चिट्ठी लिख करके पंडित जी को पकड़ा दी। कहा पंडित जी चंदेली में चले जाओ, मेरे साले साहब को दे करके आओ। पंडित जी चिट्ठी लेकर के जब चंदेली में पहुंचे हैं, जहाँ शिषपाल की सभा लगी है, दूर से आता हुआ देखा, आओ पंडित जी आओ, चंदेली में आपका स्वागत है, पधारिए। कहाँ से आना हुआ? जवाब दिया, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है और हमारे बहनोई को आप जानते होगे। रुकुम जवाब दिया, उन्होंने ही मुझे भेजा है। उन्होंने ही भेजा है? हाँ, उन्होंने चिट्ठी पठवाई है, वो अपनी बहन का विवाह आपसे करना चाहते हैं। शादी करने का आपका क्या इरादा है? जवाब दिया, पंडित जी पागल हो गए, इरादा पूछ रहे हो हैं? तैयार, एकदम तैयार, हमारे जैसे बहनोई सबका मिले। वैनोई की वैन से शादी, वैन की नंद से शादी, इरादा पूछ रहे हो? पंडित जी वहां से शिषपाल चला, अपने मौसी के लड़का दंत वक्र को खबर दी है, भैया सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, कंधन पे धनुष बाण तेगा हाथन में। हुआ क्या? आज पाई इजाजत जब राजा की, छलनी छाट के भय तैयार, और हाथी चढ़िया हाथी चढ़ गए, बचिया घोड़न पे सवारी। अरे
घर में झाड़ू लगा रही है। शिशुपाल ने जाकर के कहा भाभी झाड़ू लगाना बंद करो। क्या हुआ? जवाब दिया मुझे दूल्हा बनाओ। भाभी ने कहा शिशुपाल पागल हो, दूल्हा न कहीं से शादी वाले आए न कोई टीका लगन लेकर के आया, सीधे सीधे शादी करने कहाँ जाओगे? जवाब दिया भाभी हमारे बहनोई साहब को तो आप जानती हैं कितने समझदार हैं, वो अपनी बहन का विवाह हमसे करना चाहते हैं। भाभी हमारे जैसे बहनोई सबकाऊ मिले। भाभी ने कहा शिशुपाल ये शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देते हैं। हमारे यहाँ परंपरा रीति रिवाज है, बहन की ननद को देवी मानते हैं, पूजनीय होती है। रुकुम कहने लगा भाभी उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हम जब शादी करके आ जाए उसके बाद खूब समझाती रहना। पड़ोस में चली जाओ, लड़कियों को बुला करके लाओ, मैं शादी करने के लिए जाऊंगा। भाभी मजबूर होकर के माताओं गई हैं पड़ोस में, लड़कियों को बुला करके लाई। और जब लड़कियां आई हैं, शिशुपाल का जब श्रृंगार किया है भैया, तो याद रखना दादा कि जानदारो शीश पे मोहर रे सोई छीक हुई गई बारी। जैसे ही सर पर मोर रखा मत हो, जानदारो शीश पे मोहर रे सोई हुई गई छीक गारी। एक बिटिया ने छीक दो। शिशुपाल कहने लगा असगुन शुरू हो गई। शिशुपाल बोला बिटरिया भुस खाए के आई थी। कोई पटार से रपटू पैर रे पटक लग गई भारी। असगुन शुरू हो गई भैया। महाराज बिलैया घर में रोई रही है और देख बिलैया को बाबा जठाड़ी बतियाई गई है। घर में मेरे लला को ब्याह बिलैया काहे को रोवत है। घर में मेरे लला को ब्याह अवागिन काहे को रोवत है। और काहे को रोवत है बिलैया, काहे को रोवत है बिलैया, काहे को रोवत है। घर में मेरे लला को ब्याह अवागिन काहे को रोवत है। याद रखना भैया, जब शिशुपाल का श्रृंगार हो रहा है, असगुन घर में शुरू हो गए मैया। लेकिन शिशुपाल की समझ नहीं आ रहा है, और जिसकी मौत नजदीक आती है उसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है। मां विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिशुपाल भारी खुश है। शिशुपाल ने कहा भाभी मेरा श्रृंगार हो गया। जवाब दिया बेटा अभी काजल बाकी है। कहा भाभी काजल लगाओ, तो भाभी काजल लगाने लगी कि काजल लागी देना भूप के नैना दिखाई रो बट्टा।
और कछु ठाड़ी गाई रही गीत रे मचाई बिटरिया ठट्टा। भाभी बोली ससुपाल, लला मेरी बात मान ले सुनो। तुम दारी देव मोहरे उतारी कही उच्चारे दारो नाय गट्टा। भाभी बोली मेरी बात मानो, मोहर उतार के रख दे बे कछु नाय बिगड़ो। तुम दारी देव मोहरे उतारी कही उच्चारे दारो नाय गट्टा। दूल्हाए कनारे पड़े गोरट्टा। बोलिए भाभी नए मिले परों की मेरी प्यारी है, जय है साने तुम्हारी है। याद रखना भैया, शिशुपाल ने किसी की बात नहीं मानी। माता तैयार होकर के जब चला है तो एक कवि तो कल्पना करता है कि अशगुन शुरू हो गई। क्या है भगवान की लीला। ओले मुरली वाले श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है, ओ पंछी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है, समरिया लीला न्यारी है, कन्हैया लीला न्यारी है।
बोले सतगुरुदेव भगवान की। जब कुंदनपुर के धुरे पर शिशुपाल फौजों को लेकर के जब पहुंच गया, उधर रुक्मिणी को जब पता चला मेरा भैया मेरी शादी में दीवार बन गया है, अपने साले को भैया ने बुला लिया है। रुक्मिणी भगवान की याद करके जहां आंगन में रोई, वहां पंडित जी का आगमन होता है। पंडित जी ने रुक्मिणी से